बगैर किसी देरी के। देखिए, इंडियन नेवी में फॉर्म आए हैं और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि किसी जगह पे हमें फॉर्म ओपन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये भर्ती जो है 20 जुलाई से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 2 अगस्त तक इसके फॉर्म आपसे भरे जाएंगे। दिन बहुत कम दिए हैं, लगभग आपको 11-12 दिन दिए हैं, इसलिए आपको जल्द से जल्द शुरू में ही फॉर्म भर लेना है। बाद के भरोसे नहीं रहना है, वेबसाइट आपकी बिजी हो जाएगी, सर्वर आपका हैंग करने लग जाएगा। तो 20 जुलाई से फॉर्म शुरू होंगे, 2 अगस्त तक फॉर्म चलेंगे आपके। और कहाँ भरे जाएंगे, तो इनसेट की वेबसाइट है, वो आपको बहुत सारी जगह से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं बता दूंगा। आप टाइप कर लेना INCET। INCET का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। मैं आपको बता दूं कि ये नेवी में सिविलियन की जॉब होती है। सिविलियन का मतलब क्या होता है कि जो बैक एंड पे लोग काम करते हैं। एक तो होते हैं फ्रंटियर्स मतलब जो सामने से जाके लड़ते हैं। एक जो बैक एंड पे काम करते हैं वो सिविलियंस होते हैं। सिविलियंस में जैसे होते हैं, मान लो जो सिपाही हैं उनके घरों में फर्नीचर की रिपेयरिंग करने वाला कोई होना चाहिए। जो ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिस में उनकी मदद करने के लिए कोई होना चाहिए। जो गार्डन है वहाँ पर जहाँ पर रहते हैं वो गार्डन है, उनको मेंटेन करने के लिए कोई चाहिए। या जहाँ से आर्टिलरी जाती है, जहाँ से तोप गोले जाते हैं, उन तोप गोलों को बनाने वाले, मेंटेन करने वाले कोई ना कोई हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब छोटी पोस्ट हैं, बड़ी पोस्ट भी होती हैं। भाई रिसर्च होनी है, मान लो गोले बन रहे हैं, गोले की रिसर्च होती है, तो उसके लिए कौन चाहिए? हमें एक साइंटिफिक असिस्टेंट चाहिए। तो हर तरह की वैकेंसी है, आप में से जिसके लायक जो हो, योग्यता को सुन के उसको वहाँ देखते रहना। अगर ना हो आपके काम की तो फिर आप वहाँ से स्किप करते रहना। तो चलिए फिर शुरू करें। सबसे पहली जो वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप ली है। ये 4 तरह की वैकेंसी हैं: चार्जमैन, एम्यूनिशन वर्कशॉप, चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन मैकेनिक, साइंटिफिक असिस्टेंट। अगर आप डिटेल में ये जानना चाहते हैं कि किसका कौन सा काम है तो वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में लगा दूंगा। अभी सिर्फ ये जानना है किस भर्ती के लिए हम योग्य हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या काम हमें करना है, सवाल है अभी एक अच्छी नौकरी हमें मिल जाए। उसके लिए तो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। तो क्योंकि हटके थोड़ी सी वैकेंसी है, आप ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानते होंगे। इनमें जो वैकेंसी की संख्या है आप देखें, एम्यूनिशन वर्कशॉप में 1 है, फैक्ट्री में 10 है, मैकेनिक में 18 है, इसमें 4 है। सब में इतनी कम वैकेंसियाँ नहीं। कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जिनमें 400-400, 450 वैकेंसी भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टोटल 741 पोस्ट हैं। बात आती है इनकी एज लिमिट। ये जो पोस्ट मैंने आपको चारों बताई हैं, इनकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखो, सारी पोस्ट की 4 पोस्ट हैं आपकी, चारों की एज लिमिट 18 से 25 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, जो एम्यूनिशन वर्कशॉप है इसमें आपकी BSc डिग्री होनी चाहिए। किससे? फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से BSc होनी चाहिए आपकी। साथ ही साथ में नहीं है, या है, या तो BSc की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। चार्जमैन के लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। चार्जमैन मैकेनिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल में। जिनके पास नहीं है, जिनके पास ये डिप्लोमा है और ये सर्टिफिकेट नहीं है, उनको नहीं लिया जाएगा। जिनके पास डिप्लोमा भी नहीं है, उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या होता है, उनको समझना भी नहीं है। वो अपनी योग्यता के हिसाब से जो हो उसको देख लेना। बाकी जिनको पास ये डिप्लोमा होगा वो जानते होंगे क्वालिटी कंट्रोल का एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी में आपका होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर, अच्छा, इन दोनों पोस्ट के लिए 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए BSc की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद मटेरियल एनालिसिस और टेस्टिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए, मतलब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, मटेरियल और टेस्टिंग की टेक्निक में। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मशीन्स की नॉइज़ वगैरह का एनालिसिस होता है। ये एक पूरी ब्रांच है स्टडी की। जब हम कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि मशीन की नॉइज़ ना ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद आपका स्टडी एनालिसिस होनी चाहिए कोरोजन में, यानी कि मशीनों पे जंग लगने के वगैरह को कैसे रोका जाता है। देखिए, ये चारों जो पोस्ट हैं मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं। लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट का मतलब 35,400 का उनका ग्रेड पे रहेगा, मतलब ग्रेड पे तो लेवल 6 से आ गया, बेसिक पे 35,400 रहेगी। और इसमें तकरीबन आपकी तनख्वाह जो है वो 55-60 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी। अगर अलाउंसेस लगे तो हो सकता है 60 से प्लस भी वो तनख्वाह आपकी हो जाए। ये बहुत अच्छी जॉब है, 4 की चारों बहुत अच्छी पोस्ट है। जिसकी जो पास अच्छा हाँ, एक भाई ये भी डर सकता है कि जी मैंने तो डिप्लोमा कर लिया था बहुत पहले, मैंने तो डिग्री कर ली थी। 10वीं और 12वीं वालों के लिए भी वैकेंसी है, घबराइए मत, सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि डिप्लोमा और डिग्री वाले जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो इन एग्जाम्स को उनको पता ही नहीं रहता। उनको पता रहता है गेट का एग्जाम देना है, PSUs के एग्जाम देने हैं, उनके नजर कभी इन एग्जाम्स पे नहीं जाती। और मजे की बात, क्या आपको डिप्लोमा और डिग्री का कोई पेपर देना है? कुछ भी नहीं देना। अगर आपने 4 साल पहले किया था, फिर आप कंपटीशन की तैयारी में लग गए, डिप्लोमा को भूल गए, डिग्री का पढ़ा हुआ सब भूल गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका पेपर ही कहीं नहीं देना है। ये सबसे अच्छी बात है। BSc आपने 3 साल पहले कर ली थी, मैं तो जी भूल गया उस टाइम का पढ़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। BSc का कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह है, देखो मैं वादा करता हूँ लेवल 6 की जॉब, मतलब 60-65 हज़ार सैलरी की जॉब, केवल नॉन टेक्निकल जॉब है, बगैर टेक्निकल सब्जेक्ट पूछे कहीं संभव ही नहीं है। ना तो हर जगह इंजीनियरिंग के और डिप्लोमा डिग्री के सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलें, अगली पोस्ट है आपकी ड्रॉटमैन कंस्ट्रक्शन की। इसमें केवल 2 पोस्ट हैं, फटाफट से निकालेंगे। 18 से 25 साल आप भर सकते हैं। आप 10वीं होने चाहिए, 2 साल का आपका ड्रॉटमैनशिप का होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास ड्रॉटमैनशिप में ITI होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास CAD का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इस फील्ड से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इसका सर्टिफिकेट होता है। आगे आप देखें फायरमैन की वैकेंसीज, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है आपकी। देखिए, लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप C है, और
इसकी जो पोस्ट है वो नेवी के कमांड के हिसाब से दी हुई है। नेवी की जो डिवीजन्स होती हैं, जैसे अपना यूपी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 तरीके से बढ़ता है, वैसे ही नेवी ने भी अपने कमांड को 4 तरीके से बांटा हुआ है, 4-5 तरीके से। वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न, साउथर्न, अंडमान और निकोबार। तो हर एक में वैकेंसी इतनी है। वेस्टर्न में 237 है, ईस्टर्न में 99 है, साउथर्न में 60 है, अंडमान और निकोबार में 48 है। टोटल 444 वैकेंसीज फायरमैन की आपको देखने को मिलेंगी। आगे देखें एज लिमिट क्या है, तो फायरमैन की एज लिमिट 18 से 27 साल है। मेरे हिसाब से अच्छी खासी एज लिमिट है, कोई कमी यहाँ पे नहीं है। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप 12वीं पास होने चाहिए, साथ ही आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फायर फाइटिंग की, और उसका कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो जिन्होंने भी फायरमैन का कोर्स किया हुआ है किसी इंस्टीट्यूट से, उनकी तो चांदी कटने वाली है, क्योंकि बहुत कम लोग इस कोर्स को करते हैं। जिन्होंने किया है, भारी मात्रा में उनको वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है। और बाकी ये तो डिजायरेबल है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसके बाद आपकी चेस्ट 81.5 होनी चाहिए, एक्सपेंशन के साथ 85 होनी चाहिए, वजन 50 होना चाहिए, और विजन आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए 6/6 का। ठीक है, ये इनके बारे में है। आगे आप देखें वैकेंसीज, तो ये है आपकी फायर इंजन ड्राइवर की। फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसीज भी कमांड के हिसाब से दी है, और आप देख सकते हैं हर एक कमांड में इनकी अलग अलग वैकेंसीज है, वेस्टर्न में, ईस्टर्न में, अंडमान में। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। तो ये वैकेंसी आपके काम की है, फायर इंजन ड्राइवर की। 12th पास आप होने चाहिए और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, आप फिजिकली फिट होने चाहिए और कैपेबल होने चाहिए। स्टेनलेस ड्यूटीज का मतलब ऐसी जगह पे भी आप ड्यूटीज कर सकें जहां पे मान लो बारिश आ रही है, कुछ भी है, किसी भी तरह का मौसम है। आगे हाइट आपकी बगैर जूतों के 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी के वाले बच्चों के लिए 2.5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट है। चेस्ट आपकी 81.5 होनी चाहिए, बगैर फुलाव के साथ 85 होनी चाहिए, वजन 50 होना चाहिए, आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए। आपसे फिजिकल में एक टेस्ट करवाया जाएगा जिसको हम एंडोरेंस टेस्ट बोलते हैं। एंडोरेंस टेस्ट मतलब आपकी शारीरिक क्षमता। उसमें आपको कैरिंग ए पर्सन टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 90-60 सेकंड्स, आपको एक आदमी को उठा के, लगभग जिसका वजन 63.5 किलोग्राम के आसपास होगा, उसको उठाकर 183 मीटर तक लेकर जाना है 96 सेकंड्स में। ये किस लिए करवाया जाता है? फायर इंजन ड्राइवर का काम है, मान लो भाई कहीं आग लग गई, हो सकता है आपको बचाव का कार्य भी करना पड़े, तो आप किसी को बचा के इतनी दूर तक तो छोड़ सके 183 मीटर्स तक। उसके बाद आपको 2.7 मीटर की वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, लॉन्ग जंप, मतलब लॉन्ग जंप लगानी है आपको, और क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड, और 3 मीटर आपको रस्सी चढ़ के दिखानी है। तो ये आपके काम की वैकेंसी है। ठीक है, गर्ल्स अलाउड है, 100% गर्ल्स अलाउड है। इसमें केवल 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी है, और आपके पास बस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। तो जिन्होंने भी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा होगा उन्होंने अवश्य ही ये लाइसेंस बनवा रखा होगा। आगे आप देखें तो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसीज हैं, ये भी वैकेंसीज आपके काम की हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड में 135 वैकेंसी है, ईस्टर्न में 15 है, साउथर्न में 11 है, टोटल 161 वैकेंसीज हैं। उम्र कितनी है? 18 से 25 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। आप 10वीं पास होने चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। तो ITI वालों के भी यहाँ मजे आ चुके हैं। जो भी बच्चे रेलवे की राह देख रहे होंगे, रेलवे के एग्जाम अभी नहीं हो रहे हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या ITI का कुछ पूछा जाएगा? ITI का इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें आप। तो पोस्ट है आपकी कमांड, ये पोस्ट है आपकी पेस्ट कंट्रोल वर्कर की। पेस्ट कंट्रोल वर्कर का मतलब होता है जो दीमक को कंट्रोल करते हैं। तो ये है वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथर्न नेवल कमांड में ये आपकी 17, यहाँ एक टोटल 18 पोस्ट है, और इसमें 18 से 25 साल आपकी एज है। आपके पास 10वीं होनी चाहिए, और आपको हिंदी की और रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी या फिर आपके यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी नॉलेज सिर्फ आपको होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी 100% आपके काम की है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं। आगे और भी कुछ वैकेंसीज हैं। कुक की है, साउथर्न नेवल कमांड में कुक की जो है 9 वैकेंसीज हैं। तो कुक की वैकेंसीज के लिए आपको मैं बता देता हूँ एज क्या होनी चाहिए। एक सेकंड का मुझे समय देंगे। कुक की वैकेंसीज के लिए एज आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। कुक की वैकेंसीज के लिए आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, और आप केवल 10वीं पास होनी चाहिए। बस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए खाना बनाने की ट्रेड में। तो कुक जिन्होंने होटल मैनेजमेंट वगैरह का कोई सर्टिफिकेट लिया होगा उनके लिए ये भर्ती इसके काम की है। आगे देखें आप, दूसरी भर्ती है आपकी MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। मल्टीटास्किंग स्टाफ में साउथर्न नेवल कमांड में आपकी भर्ती है, और इसमें 16 पोस्ट टोटल है। इसको कौन भर सकता है? जिनकी एज 18 से 25 साल है, और 10वीं के साथ जिनके पास ITI पास है। नहीं, सॉरी 10वीं, या तो 10वीं होनी चाहिए, 10th पास होने चाहिए, या वो ITI होने चाहिए। ITI दोनों में से कोई एक हो तो आप MTS का फॉर्म इसमें भर सकते हैं। और ये मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है कि आप ऑफिसर्स के यहाँ फाइल वगैरह का काम करेंगे, उनके आसपास ही काम करेंगे। मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है कि आपको कहीं साइट पे नहीं भेजा जाएगा। साइट का मतलब कि युद्ध में भेज दिया, कहीं वहाँ भेज दिया, केवल आप ऑफिस में काम करेंगे। मिनिस्ट्रियल का मतलब ये होता है। तो उम्मीद है कि जितनी सारी वैकेंसीज हैं उनसे संबंधित योग्यता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब सिर्फ आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी डिग्री चाहिए हमें या कौन सा डिप्लोमा चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे इन भर्तियों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा हमारा काम होता है कि अगर मान लो कि 741 बच्चे तो कम से कम इसमें लगेंगे भाई, 741 घर तो रोशन होंगे। मेरा तो सिर्फ इतना सा टारगेट होता है। बहुत सारे बच्चों के पास ये योग्यताएं होंगी भी। आप में से जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके 30% बच्चों तक तो ये जानकारी काम की रहेगी ही। अब इसमें देखो एज रिलैक्सेशन है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये अग्निवीर है? अग्निवीर नहीं है, ये बिल्कुल परमानेंट भर्ती है। तो जो भी डिफेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं उनका दिल कहीं ना कहीं टूटता है अग्निवीर को सोच के, लेकिन ये भर्ती अग्निवीर नहीं है, नेवी है, और ये रेगुलर भर्ती होने जा रही है। ये भर्ती पिछली बार भी आई थी, ये भर्ती इस बार भी आई है। वो अलग बात है कि कभी कोई पोस्ट बढ़ जाती है और कभी किसी में वैकेंसी थोड़ी बहुत घट बढ़ जाती है। एग्जाम क्या रहेगा? तो देखो, आप इसका फॉर्म ऑनलाइन ही भरेंगे, और ऑनलाइन में इन्होंने लिखा है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे एप्लीकेशंस की। तो आप ये मत समझना कि परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया लगेगा, कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट जो भी फॉर्म भरेंगे सबके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम मोटे लेवल पे स्क्रीनिंग करेंगे। मोटे लेवल का मतलब बस ये देखेंगे किसी का फोटो तो गलत नहीं है, किसी का सिग्नेचर तो गलत नहीं है,
उसके बाद देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, जीएस पूछी जाएगी, मैथ्स पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी। 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही नंबर के रहेंगे। उसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। लड़कियां बिल्कुल अलाउड है, मैं एक जगह दिखा दूंगा जहाँ पे फीस बताई गई है, वहाँ पे लड़कियों के बारे में बताया गया है। ये आपका सिलेबस है। देखो सिलेबस लगभग सारी ट्रेड का थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। सिलेबस आप एक बार पीडीएफ से देख लेना, बाकी आप तैयारी करेंगे तो उसकी आवश्यकता नहीं है, टीचर्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। हर एक पोस्ट में सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट पूछे गए हैं। हर एक पोस्ट में 4 ही सब्जेक्ट पूछे गए हैं। आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है और इंग्लिश है। बस किसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है और किसी में थोड़ा सा लेवल कम कर दिया है। ठीक है, पेपर का पैटर्न लगभग सबका सेम ही है। एग्जामिनेशन फीस 295 रुपये लगेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट को फीस नहीं भरनी है। इससे पता लगता है कि हाँ, वुमेन्स के लिए भी ये वैकेंसी है। 295 रुपये इसमें फीस लगेगी और बाकी आपको ऑनलाइन मोड में ही सारा का सारा पेमेंट करना है। ये हो गया। एग्जामिनेशन की डेट क्या होंगी तो वो आपको बता दी जाएंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। बाकी चिंता मत करिए, मैं इस भर्ती के साथ लगातार जुड़ा रहूँगा अंत तक। जब इसके एग्जाम होने वाला होगा या कोई भी इसके बारे में डिटेल्स होगी तो अवश्य ही मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिजिकल स्टैंडर्ड और एंडोरेंस टेस्ट होगा आपका। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका फिजिकल स्टैंडर्ड और एंडोरेंस टेस्ट होगा और ये सिर्फ किसके लिए होगा? फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए। लेकिन होगा सिर्फ उन्हीं का जो रिटर्न परीक्षा को पास कर देंगे। रिटर्न परीक्षा में ये पास हुए कुछ गुने बच्चों को ये इस टेस्ट के लिए बुला लेंगे। इसमें कुछ फेल हो जाएंगे और कुछ पास भी होंगे। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ये प्रोविजनल होगा। प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर आपको इसके बाद भेज दिया जाएगा। फिर आप जब सेंटर पे पहुंचेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो लगभग जो भी बच्चा फॉर्म भरे तो ध्यान से ही भरना, क्योंकि जब घर में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है फिर आप नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वहाँ आपको बोला जाता है आपका ये डॉक्यूमेंट तो गलत है, आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो फिर वहाँ बड़ा बुरा लगता है। इसलिए लिखा है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। आप हमारे पास आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जिस किसी के डॉक्यूमेंट में गलती होगी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और फाइनली उनको सेलेक्टेड किया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट 100% करेक्ट होंगे। ठीक है भैया जी, तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या इस भर्ती में कौन कौन किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी और इस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका बच जाता है जो व्यक्तिगत है, कुछ भी है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसको छोड़ दीजिएगा। मैं पूरी संभव कोशिश करूंगा हर तरीके से कहीं से ढूंढ के उसका जवाब आपके लिए अवश्य लाने की। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, योग्य हैं, वो अवश्य ही फॉर्म भरें। बाकी आपके कुछ और डाउट्स हैं अपनी योग्यताओं को लेकर तो कमेंट करिए। मैं कल या परसों तक फिर से एक वीडियो लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हो जाऊंगा ताकि आप जल्द से जल्द फॉर्म भर सकें। जो भी आपके क्वेश्चन हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अवश्य पूछें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।